देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन के इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2n। ये जो 1 है इसको फिर से, यदि मैं इसकी जगह इसको यहाँ पे -i² लिख सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि -i बाहर आ जाएगा और ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा, cos 2k पाई अपॉन 2n+1 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 2n+1, ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल k है, तो -i क्या काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको इधर ले आओ, -i बाहर आ जाएगा, समेशन के इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2n। और ये क्या हो गया, e टू पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 2n+1, ऐसा हो गया। अब ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि लेट 2 पाई अपॉन 2n+1, देखो इसमें वेरिएबल के है, ध्यान रखें वेरिएबल के है, 2 पाई अपॉन n+1 नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो बार बार लेट से मैं इसको कुछ थीटा नाम दे देता हूँ, ये थीटा है। तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा समेशन के इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2n और e टू पावर आयोटा थीटा, थीटा या के थीटा हो गया, के थीटा बाय द वे, ऐसा। और बाय द वे ये है क्या, माइनस आयोटा ई टू पावर आयोटा के थीटा, के 1 रखेंगे, ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर आयोटा 2 थीटा प्लस ई टू पावर आयोटा 3 थीटा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ई टू पावर आयोटा 2n थीटा। देखो क्या ये जीपी है, इज दिस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, 2n टर्म्स आ गए, 1 से लेके 2n टर्म्स आ गए। सो कितना हो जाएगा ये, -i जीपी के सम का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज ई टू द पावर आयोटा थीटा ए, आर कॉमन रेशियो कितना है, ई टू पावर आयोटा थीटा ही कॉमन रेशियो, देखो ध्यान से। तो ई टू पावर आयोटा थीटा कॉमन रेशियो, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2n-1 अपॉन ई टू पावर आयोटा थीटा -1, ऐसा हो गया। क्या इतनी बात समझ आई, नोट डाउन दिस। और ये कितना हो गया, माइनस आयोटा ई टू पावर आयोटा थीटा एंड ई टू पावर आयोटा 2n थीटा -1 अपॉन ई टू पावर आयोटा थीटा -1, ऐसा सिचुएशन है। ई टू पावर आयोटा 2n थीटा -1 और ई टू पावर आयोटा थीटा -1, ये सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बाय द वे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने थीटा एज्यूम किया था, तो इसको हमें प्रयोग करना है। तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n+1 थीटा ना। तो 2n थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 2 पाई -2 थीटा आएगी, देखो ध्यान से। 2n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई -2 थीटा। तो ये यहाँ पे प्रयोग कर देते हैं, तो कितना मिलेगा ये, बाय द वे एक मिनट, 2 थीटा क्यों आएगा, ये थीटा ही आएगा ना, यहाँ 2 नहीं है, दिस इज थीटा ओनली। 2n थीटा इक्वल टू 2 पाई -थीटा आ जाएगा, ये सिचुएशन है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -i e टू पावर आयोटा थीटा और e टू द पावर आयोटा 2n थीटा, 2n थीटा मतलब 2 पाई -थीटा -1, ऐसा, और अपॉन e टू पावर आयोटा थीटा -1, ऐसा हो गया। अच्छा वेरी गुड, फिर क्या करेंगे, -i, अच्छा e टू पावर आयोटा थीटा का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये कितना हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा ये ऐड होकर थीटा गायब हो जाएगा, मिलेगा e टू पावर आयोटा 2 पाई मिलेगा और -e टू पावर आयोटा थीटा मिलेगा।
और अपॉन ये क्या है, ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1। अच्छा, ई टू पावर आयोटा 2 पाई कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, 1 होगी ना। 2 पाई एंगल है, 2 पाई एंगल कहाँ पे आता है, ये 2 पाई एंगल है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 2 पाई एंगल हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो ये बाय द वे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ई टू पावर आयोटा 2 पाई लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह ये 1 होगा, तो ये इसकी जगह हम 1 रखें तो 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा, और ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस ये और ये माइनस कट होके क्या बचेगा, क्या आयोटा बचेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड दिस, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज आयोटा, एंड दिस इज द आंसर। देखो कोई डाउट इसमें बताओ, यू हैव एनी डाउट। तो अभी हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उस पर वर्किंग देखी हम लोगों ने, ठीक है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा क्या इस तरह से लिख सकते हैं, लेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, लेट से z1 है, दैट इज r1 ई टू पावर आयोटा थीटा 1। r1 मतलब ये लेंथ है r1 और ये एंगल हो गया थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 1। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट से z2, और दैट इज r2 ई टू पावर आयोटा थीटा 2। तो ये लेंथ है r2 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2। तो r1 इंटू R2 कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, सॉरी ये z1 इंटू Z1 इंटू Z2 कर देते हैं, तो कितना मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा R1 R2 और e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो ध्यान से। और यदि हम Z1 को Z2 से डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 तो मिलेगा ही मिलेगा। और ई टू पावर आयोटा, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ई टू पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखो थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1। अच्छा, थीटा 2 क्या है, बाय द वे आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आर्गुमेंट क्या ये आ जाएगा, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऐसा हो जाएगा। इन द सेम वे आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की बात करें तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऐसा आ गया इस तरह से। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आप लिख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है, नोट ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी ये देखा, बाय द वे यदि हम Z1 का बार देख लेते हैं Z1 का बार करेंगे तो कितना आएगा, Z1 का बार ये तो रियली है, दैट इज R1 ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा 1। तो यहाँ पे देखो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार कितना हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट क्या माइनस थीटा 1 आ जाएगा, तो दैट इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ थीटा 1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1, ऐसा लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और आप नोट करो फटाफट कि देखो हमने क्या देखा था, ई टू पावर आयोटा जो थीटा है, क्या ये ई टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा होगा, 2k पाई प्लस थीटा होगा, इज दिस क्लियर। सो हाँ सर। हम बात करें कि आर्गुमेंट ऑफ
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की z, क्या दिस इज आर्गुमेंट ऑफ e टू पावर आयोटा, या फिर इनफैक्ट ये देखो कि लेट्स से z1 into z1 was r1 e to power iota theta 1, z2 was r2 e to power iota theta 2. तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, z1 into z2 को ऐसे लिख सकते हैं r1 r2 e to power, तो यहाँ पे z1 z2 ये क्या हो जाएगा e to power iota थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो होगा ही होगा, लेकिन इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं r1 r2 e टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इनफैक्ट आप क्या लिखोगे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, नोट डाउन दिस, एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये रिलेशन जनरेट होगा. सो इंस्टेड कि आप इतना लिखो, यदि ये लिखते हैं तो ये थोड़ा अधूरा फॉर्मूला है, ये भी अधूरा फॉर्मूला है ना, फुल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से लिखोगे तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया आपके लिए. इज दिस क्लियर? एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, ये प्लस 2k पाई हमेशा रहेगा ही रहेगा इसमें. तो याद करो ऐसा कुछ कहीं देखने को मिलता था तुम्हें, ऐसा प्रॉपर्टी कि यदि प्रोडक्ट हो तो सम हो जाता है और डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्ट. तो याद करो लॉग वाला केस में log x इंटू वाई कितना होता था, ln x प्लस ln y होता था कि नहीं, और ln x अपॉन y की बात करें तो ये फॉर्मूला होता था ln x माइनस ln y. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लॉग की तरह काम करती हैं, है ना, लॉग के जैसी, लॉग के फॉर्मूले की सिमिलैरिटी है इसमें. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और है, आर्गुमेंट ऑफ z बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट इज माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z. नोट डाउन दिस. अच्छा, इसी चीज को, ये जो प्रोडक्ट है इसी को आगे बढ़ाएं, जैसे आर्गुमेंट ऑफ ARG z की पावर n जो है, इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस ऐसे कितनी बार आएगा ये आर्गुमेंट ऑफ z, n टाइम्स प्लस 2k पाई आएगा कि नहीं आएगा. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखने को मिला कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, k belongs to integer. Note on this. नोट करो फटाफट कि आप कहो कि आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार ये कितना हो जाएगा बताओ, क्या ऐसे लिख दें, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर. देखो क्या ये बात समझ आ रही, कैसे आएगा ये, देखो आर्गुमेंट ऑफ z ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार, है ना, और ये क्या आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई लिख देते हैं, 2k पाई तो सबसे बाद में लिखेंगे, प्लस 2k पाई, ये तो रहना ही रहना है, यहीं पे लिख देते हैं 2k पाई, ऐसा सिचुएशन. तो अब ये कितना हो गया देखो, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई हो गया. Is this true?
समझ है? इन द सेम वे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कुछ पॉइंट और है। इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, किसी का आर्गुमेंट यदि 0 है और n पाई है, तो इसका क्या मतलब है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है या n पाई है, तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि लेट से किसी का आर्गुमेंट i m 0 या n पाई है, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं होगा, यहाँ 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 ये इन सब जगह पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ यहाँ हो सकता है। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? ये कि सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब है z इज प्योरली रियल। समझ है? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है या n पाई है, तो उसका मतलब z क्या हो गया? प्योरली रियल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आर्गुमेंट ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये कुछ ऐसा हो गया 2n+1 π/2 हो गया, लेट्स से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 हो गया, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब देखो इस समय यदि आप देखोगे, ये दिस इज रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, तो यहाँ पे आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यदि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वो कहाँ पे होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा? बाय द वे देखो, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये इधर इधर है ना, यही कहीं इन सारे नंबर्स पे हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है z इज प्योरली इमेजिनरी। नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट करो। एक और कंसेप्ट आप लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या था बताओ? आर्गुमेंट ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड ना, तो इसी चीज हम पहले ही लिख चुके हैं। तो आप देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? 2k पाई के, k बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट डाउन दिस कंसेप्ट, इज दिस क्लियर? है ना? तो बच्चे लोग आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।